तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के जो क्रेडिट कार्ड्स है उनको अलग अलग बकेट्स में डालेंगे ताकि आपको पता लग सके कि सच में कौन से कार्ड्स वाकई बढ़िया है और कौन से कार्ड्स ओवररेटेड है। तो हम लोग अलग अलग 5 बकेट्स में उनको डालने वाले हैं, एस, ए, बी, सी और डी। एस के अंदर वो कार्ड्स आएंगे जो उतने पॉपुलर नहीं है लेकिन आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, और डी कैटेगरी में वो कार्ड्स आएंगे जो कि बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। इसी नोट पे हमारा सबसे पहला कार्ड है HDFC डायनर्स। अब HDFC डायनर्स ना इंडिया का बहुत बड़ा बहुत बढ़िया कार्ड हुआ करता था, लेकिन 4 से 5 साल बाद इन्होंने इसके वेरिएंट निकालना शुरू कर दिए, डायनर्स प्रिविलेज, डायनर्स माइल्स वगैरह वगैरह। और इसके बाद ये कार्ड धीरे धीरे डी वैल्यू होना शुरू हो गया। एक पॉइंट पे ये इतना डी वैल्यू हो गया कि ये HDFC रिगेलिया गोल्ड के बराबर हो गया। तो यही कारण है कि मैं HDFC जो डायनर्स है इसको ओवररेटेड की कैटेगरी में डाल रहा हूं। अब मैंने किसी भी कार्ड को इतने जल्दी इतने कम पीरियड में बेस्ट से एवरेज होता हुआ नहीं देखा है। 3 से 4 सालों में ये कार्ड बेस्ट से एवरेज हो चुका है। तो अगर आप HDFC डायनर्स लेने का सोच रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आपको एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मिल जाए। अब नेक्स्ट आता है सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का फेवरेट MX प्लैटिनम। लगभग सारे इन्फ्लुएंसर्स इसको बेस्ट या फिर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड बताते हैं। इस कार्ड का जो सालाना शुल्क है वो है 60,000 रुपए प्लस GST, और इस कार्ड के अंदर आपको अनलिमिटेड क्रेडिट लिमिट देखने को मिलती है, यानी कि आप कितना भी खर्चा कर सकते हो। लेकिन इस कार्ड को लेने के लिए आपकी जो सालाना सैलरी होनी चाहिए या फिर इनकम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 लाख रुपए। अब जब आप 70,000 रुपए दोगे इस कार्ड को लेने के लिए तो इसके बदले आपको मिलते हैं ताज वाउचर्स। अब इसके अलावा इसका जो रिवॉर्ड रेट है वो बहुत ही घटिया है। लाइक आपको 1.25 से 2.50 के आसपास आपको इसका रिवॉर्ड रेट देखने को मिलता है, जो मुझे लगता है कि काफी सारे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स है वो भी इससे अच्छा रिवॉर्ड रेट आपको देते होंगे। अब आपको और भी बेनिफिट्स इसके अंदर मिलते हैं जैसे कि होटल वाउचर्स, मेंबरशिप्स या फिर गोल्फ लेसन्स वगैरह वगैरह। लेकिन 70,000 रुपए की सालाना शुल्क देके ये चीजें बहुत ही बेसिक हो गई। और एक तो बात मैंने आपको बता दी कि बहुत ही कम रिवॉर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप 70,000 रुपए दे रहे हो तो कम से कम 7 से 8% का रिवॉर्ड यहाँ पर होना चाहिए, और इसी कारणवश मैं इस कार्ड को ओवररेटेड कैटेगरी में डाल रहा हूँ। अब हमारा अगला कार्ड है Amazon ICICI पे, और Amazon ICICI पे और SBI कैशबैक भारत के मोस्ट पॉपुलर कार्ड्स है। अब ये दोनों लाइफ टाइम फ्री की कैटेगरी में आते हैं। अब इसी के साथ साथ Amazon ICICI पे में आपको 5% का कैशबैक मिलता है अगर आप एक Amazon प्राइम मेंबर हो। नहीं भी हो तब भी आपको 3% का कैशबैक देखने को मिलता है, और 2% का कैशबैक मिलता है अगर आप Amazon मर्चेंट पार्टनर्स से परचेस करते हो, लाइक मेक माई ट्रिप, डोमिनोज, डंजो एक्सेट्रा। और बाकी सारी पेमेंट्स एक्सेप्ट फ्यूल एंड गोल्ड आपको 1% का कैशबैक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यार जो लोग Amazon इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो ये कार्ड काफी सही है, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल ना प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कार्ड्स आ रहे हैं लाइक कोटक मिंत्रा वगैरह जो आपको 7.5% का रिवॉर्ड रेट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि Amazon को यहाँ पर अपनी ऑफरिंग्स को थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। बाकी जो लोग Amazon इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये कार्ड काफी बढ़िया है, लेकिन जो इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए इतना बढ़िया नहीं है इस कार्ड को लेना, इसलिए मैं इस कार्ड को बी कैटेगरी में डाल रहा हूं। तो हमारा अगला कार्ड है HDFC रिगेलिया गोल्ड। अब ये कार्ड पिछले साल ही लॉन्च हुआ है, और जिनके पास भी रिगेलिया या फिर रिगेलिया फर्स्ट है उनको इस कार्ड का फ्री अपग्रेड मिल रहा है। वैसे तो इस कार्ड को प्रीमियम कैटेगरी में नहीं माना जाता, लेकिन मुझे लगता है कि इस कार्ड के अंदर वो सारे फीचर्स है जो कि एक सुपर प्रीमियम कैटेगरी में होने चाहिए, और वो भी सिर्फ आपको सालाना इसके लिए देना है 25 रुपए प्लस GST। वैसे तो HDFC रिगेलिया में आपको जो रिवॉर्ड रेट है वो नॉर्मली देखने को मिलता है 1.3% का, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के इस्तेमाल करोगे, लाइक HDFC स्मार्ट पाई पोर्टल्स से इस कार्ड को इस्तेमाल करोगे, तो फिर ये जो रिवॉर्ड रेट है ये जा सकता है 13.2% तक, जो कि बहुत बढ़िया बात है। इस कार्ड पे आपको 12 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलते हैं और 6 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिलते हैं। क्योंकि इस कार्ड को लॉन्च हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा अंडररेटेड कैटेगरी में डाल रहा हूँ, इसीलिए मैं इस कार्ड को ए कैटेगरी में डालूंगा। यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है HDFC टाटा न्यू इन्फिनिटी। अब इस कार्ड को लॉन्च हुए कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है, और हाल ही में इसके अंदर काफी डिवैल्यूएशन देखा गया है। लाइक पहले अगर आप इस कार्ड की मदद से यूपीआई खर्चे करते थे तो वहां पर आपको 1.5% का कैशबैक मिलता था, लेकिन जून 2024 के बाद इसमें वो कैशबैक कम करके 1% कर दिया गया है। उसी के साथ साथ अगर इस कार्ड को किसी और प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करोगे लाइक गूगल पे, फोन पे, तो वहां पर आपको सिर्फ 0.25% का कैशबैक मिलेगा। तो इसका मतलब 6x डिवैल्यूएशन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। टाटा पार्टनर ब्रांड्स के साथ अभी भी आपको 5% का कैशबैक देखने को मिल रहा है, लेकिन इन फॉर्म्स ऑफ न्यू कॉइन्स जो कि सिर्फ टाटा प्लेटफॉर्म के ऊपर ही काम आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस कार्ड में अब उतना मजा नहीं रहा है, तो इसलिए मैं इस कार्ड को सी कैटेगरी में डाल रहा हूं। अब जो हमारा अगला कार्ड है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का इटर्ना। अब ये काफी प्रीमियम कार्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। अब इस कार्ड को लेने के लिए आपको वैसे तो सालाना शुल्क और ज्वाइनिंग शुल्क देना पड़ता है 25 रुपए प्लस GST का, लेकिन फिलहाल ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है कुछ लोगों को। इस कार्ड के साथ आपको 3.75% का रिवॉर्ड रेट मिलता है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम कैपिंग है वो 5,000 रुपए महीना है।
उसी के साथ साथ बाकी सारी कैटेगरीज में आपको 0.75% का रिवॉर्ड रेट देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ साथ आपको मिलता है बाय वन गेट वन मूवी टिकट्स। उसके साथ साथ आपको मिलता है 4 कॉम्प्लीमेंट्री राउंड्स ऑफ गोल्फ एनुअली और 12 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लेसन्स एनुअली। काफी सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होगी, लेकिन लाइफ टाइम फ्री की कैटेगरी में अगर आपको ये कार्ड मिल रहा है, लाइक लाइफ टाइम फ्री अगर ये कार्ड आपको मिल गया तो ये बहुत बढ़िया डील होने वाली है, और इसीलिए इस कार्ड को मैं एस कैटेगरी में डाल रहा हूं। अब हमारा अगला कार्ड है फ्लिपकार्ट एक्सिस। अब इस कार्ड के अंदर भी काफी डीवैल्यूएशन हुआ था 2023 में। पहले ये कार्ड आपको 5% कैशबैक देता था फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के ऊपर, लेकिन बाद में ये 5% का कैशबैक मिंत्रा से कम करके 1.5% कर दिया गया था। और ऐसा इसलिए कर दिया गया था क्योंकि बाद में मिंत्रा ने अपना अलग से को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया था। इतने सारे बदलाव के बावजूद भी आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिलता है फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप के ऊपर। फिर आपको 4% का कैशबैक मिलता है स्विगी, पीवीआर या फिर उबर के ऊपर। अब अमेजोन के ऊपर आपको, अगर आप प्राइम मेंबर हो तभी जाके आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिलता है, लेकिन फ्लिपकार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं। इतना डिवैल्यूएशन होने के बावजूद मुझे लगता है कि ये कार्ड अभी भी थोड़ा बेनिफिशियल है, और इस कार्ड को लेने के लिए आपको सालाना शुल्क देना पड़ता है 500 रुपए प्लस जीएसटी का, लेकिन इसको आप आराम से हटवा सकते हो, और इसलिए इस कार्ड को मैं एक कैटेगरी में डालूंगा। अब जो हमारा अगला कार्ड है वो है कोटक मिंत्रा। अब कोटक मिंत्रा को लेने के लिए आपको सालाना 500 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको 7.5% का कैशबैक मिलता है मिंत्रा के ऊपर। उसी के साथ साथ उबर, स्विगी, इंस्टामार्ट, अर्बन कंपनी, पीवीआर, इन सब के ऊपर आपको 5% का कैशबैक मिलता है, और 1.25% का कैशबैक मिलता है बाकी सारे खर्चों के ऊपर। ओवरऑल ये काफी बढ़िया कार्ड है, और इसीलिए मैं इस कार्ड को एक कैटेगरी में डालूंगा। अब जो अगला कार्ड है वो है एसबीआई कैशबैक, और इस कार्ड के बारे में हम लोग काफी बातें कर चुके हैं कि अगर आपको ऑनलाइन खर्चा करना पसंद है, और अगर आप महीने के 5 से 10 हजार रुपए ऑनलाइन खर्चा कर देते हो, तो ये कार्ड आपके लिए काफी बढ़िया हो सकता है। इस कार्ड के अंदर आपको लगभग सारे ऑनलाइन खर्चों पर, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, सब पर आपको 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। अगर आप ऑफलाइन भी खर्चा करोगे तब भी आपको 1% का कैशबैक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप महीने में इस कार्ड की मदद से मैक्सिमम 5,000 का कैशबैक कमा सकते हो। अब इस कार्ड को लेने के लिए वैसे तो आपको सालाना शुल्क देना पड़ता है 999 रुपए प्लस जीएसटी का, लेकिन अगर आप एक साल में 2 लाख से ऊपर का खर्चा कर देते हो तो ये जो फीस है इसको हटवा दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये भी काफी सॉलिड कार्ड है, और इसी के कारण इसको भी मैं एक कैटेगरी के बकेट में डालूंगा। अगला कार्ड है वो है एचडीएफसी इन्फिनिया, और ये वो कार्ड है जो बोलता है वो करके दिखाता है। अब इस कार्ड के अंदर आपको 3.3% का रिवॉर्ड देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप इसको एचडीएफसी स्मार्ट बाय पोर्टल पे इस्तेमाल करोगे तो ये रिवॉर्ड जा सकता है 16.6% तक, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। एचडीएफसी इन्फिनिया के अंदर आपको अपने लिए और एड ऑन कार्ड होल्डर के लिए अनलिमिटेड डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपको मिलता है 1 कॉम्प्लीमेंट्री नाइट स्टे इन आईटीसी होटल्स और 1+1 बुफे इन आईटीसी। इसी के साथ साथ क्लब मेरिट मेंबरशिप, ग्लोबल पर्सनल कंसीज एंड मच मोर। इस कार्ड को मैं बिना सोचे एस कैटेगरी के बकेट में डाल दूंगा। हमारा अगला क्रेडिट कार्ड है एयू लिट क्रेडिट कार्ड। अब ये कार्ड वैसे तो पिछले 1 से 2 सालों में काफी पॉपुलर हुआ है। जैसे आईसीआईसीआई माइन क्रेडिट कार्ड कस्टमाइजेबल है, उसी तरह ये कार्ड भी कस्टमाइजेबल है, और इसके अंदर आपको बेस्ट रिवॉर्ड रेट देखने को मिलता है 0.2% का, जिसके अंदर आप मैक्सिमम 6 फीचर्स ऑप्ट इन कर सकते हो, जिसमें आपको 5x का रिवॉर्ड रेट यानी कि 1% का रिवॉर्ड रेट देखने को मिल जाता है। अब ये 5x रिवॉर्ड लेने का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे आप इस्तेमाल करोगे आपको धीरे धीरे समझ आ जाए। मुझे लगता है कि ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका रिवॉर्ड रेट बहुत ही कम है, और इसीलिए इस कार्ड को मैं सी कैटेगरी में डालना चाहूंगा। पर मैंने सारे क्रेडिट कार्ड्स को रेट तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा ये कैसे पता लगेगा। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।